अगला नंबर अब किसका है, लालू परिवार से, गांधी परिवार से? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इसी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप मान के चलें कि लालू लालू यादव, जो कि अपनी स्वास्थ्य ग्राउंड पे जमानत लेके इतनी राजनीति कर रहे हैं, और लालू और राबड़ी और तेजस्वी और मीसा और ये सब जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हुए हैं, इस मुकदमे में तेजी आएगी। आप मान के चले कि नेशनल हेराल्ड वाले मुकदमे में भी तेजी आएगी। और आप ये भी मान कर चलें कि जो शराब घोटाला था उसमें ईडी तेजी से जांच कंप्लीट करेगी, क्योंकि कुछ समय हमने पहले कोर्ट को ये कहते सुना है कि ईडी जितनी तेजी से इसको जांच करनी चाहिए उतनी तेज नहीं कर पाई है। तो ऐसे में ईडी आपको बहुत तेजी से काम करती हुई नजर आएगी। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में पर्याप्त संकेत क्या दिए, सीधे सीधे बोल के रखा है कि नेशनल हेराल्ड, लैंड फॉर जॉब और शराब घोटाला, इन तीनों ही मामलों में सरकार बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी। एक लकूना और फंसा हुआ, चूंकि आप कानून की जानकारी भी रखते हैं, 5 तारीख को एक फैसला होना है जिसे सुरक्षित रखा गया है। अब अगर उसमें क्या होता है, उसके बाद ये होता है, तो केजरीवाल का क्या होगा? अब केजरीवाल ने अपनी पिटीशन डाली हुई है, उन्होंने 5 तारीख के लिए कर दिया है। अब वो अगर जमानत होगी तो जमानत हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। उसपे देखिए, कोर्ट के डिसीजंस को मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मैं कोर्ट के डिसीजंस को पहले से गेस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहा हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग इस तरह की है कि मैं पहले से कभी नहीं बताता हूँ कि कोर्ट ऐसा कर सकती है या वैसा करेगी या ऐसा करेगी। वो अपने आप में मुझे मालूम है कि तौहीन अदालत है, वो अदालत के ऊपर आप पहले से अगर आप बताएंगे कि अदालत क्या करने वाली है, तो मुझे लगता है ये अदालत का अपमान है, तो मैं उसकी बात तो नहीं करता। पर केजरीवाल को जाहिर सी बात है, अदालत से अभी भी बहुत अपील है, बहुत उम्मीद है। और जनता के टैक्स के करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके वो लगातार रोज पिटिशंस की बाढ़ लगाए रहते हैं। ऐसा एक दिन नहीं जाता है, कभी सिसोदिया का मुकदमा लगा है, तो कभी संजय सिंह का लगा है, तो कभी जैन का लगा है। केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए उनके मुकदमे रोज ही लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि साहब, आप भ्रष्टाचार आपने पर्सनली किया और आपके मुकदमों की करोड़ों अरबों रुपए फीस दिल्ली की जनता का टैक्स दे रही। आपने लास्ट शो में ये कहा था कि केजरीवाल बहुत सोचते होंगे कि मैं क्यों जमानत पे बाहर आया, इतने जी हाँ, सारे। मेरा मानना है कि केजरीवाल के जमानत पे बाहर आने के बाद जो कुछ भी हुआ है और जितना कुछ भी हुआ है, उसने केजरीवाल को फायदा नहीं पहुंचाया। स्वाति मालीवाल केस ने केजरीवाल की रही सही जो एक विश्वसनीयता थी, उसको धूल में मिला दिया। और दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने इतनी ज्यादा पे, एक तरफ वो ये भी कहते हैं मैं भगत सिंह का चेला हूं, जेल जाने से नहीं डरता, और दूसरी तरफ वो जेल जाने से बचने के लिए ऐसी कोई तिकड़म नहीं है जो उन्होंने ना लगाई हो। हाई कोर्ट में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, राउस एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन, अपने माँ बाप का इस्तेमाल करना, अपने माँ जिसका अपने हेल्थ का इस्तेमाल करना, अपना झूठ मूठ वेट घटाने की बात करना, अपने आप को रहस्यमय बीमारी घोषित कर देना, आप अपने आप को टेस्ट कराने के लिए छूट मांगना। मतलब आपने ऐसा कुछ बचा नहीं, सब कुछ कर डाला। और उसके बाद भी जब आपको तिहाड़ जाना पड़ा तो आप कह रहे हैं कि साहब हम भगत सिंह के चेले हैं। ये तो मतलब बड़ा अपमान है हमारे राष्ट्रीय नायकों का कि केजरीवाल जैसे शख्स अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करते हैं। सही कह रहे हैं, उन्होंने भगत सिंह की जो एक मर्यादा थी, उसको उन्होंने तार-तार किया है। एंड जो और भगत आज सिंह हमारे नेशनल हीरो हैं। भगत सिंह हमारे ऑब्वियसली। नेशनल हीरो हैं। और भगत सिंह को लेके देखिए, आप समझिए, भगत सिंह को लेके देश का जनमानस बहुत इमोशनल फील करता है। हम लोग जी, बहुत छोटे छोटे थे जब मतलब इतिहास में और किताबों में, स्कूल में तो ये सब बातें बाद में पढ़ी। हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मनविंदर जी, जिनके माएँ रात को उनको कहानियां सुनाई देती थी, बिल्कुल। जो दादी और नानी से कहानी सुनकर बड़े हुए। तो हम लोग को तो हुँ। ये कहानियां बचपन में सुनाई जाती थी ना, तो हम लोग एक एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। और ऐसे में जब केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी आके इस तरह की बातें करता है तो बहुत दिल को दुख पहुंचता है। और मतलब महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर के और ऐसा नाटक कर रहे हैं। एक तो व्यक्ति महात्मा जो गांधी की मतलब समाधि के बारे में भी मैं एक बात कहूंगा।
जब केजरीवाल पहले कार्यकाल में थे तो गांधी जी की फोटो लगाए रहते थे। जब उनको लगा कि साहब एक तरफ हमको अम्बेडकर लगाना है, एक तरफ भगत सिंह लगाना है, बीच में खुद बैठना है, गांधी जी की जगह नहीं, तो गांधी जी की फोटो को तो हटा दिया। तो ये वो ड्रामेटिक हैं जिन्होंने अपने ऑफिस से गांधी जी की फोटो निकाल के फेंक दी और राजघाट पहुंचे। जी। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।